जहां एक और देश के कई राज्यों से इजराइल जाने वाले भारतीय श्रमिकों के आवेदन की जो स्क्रीनिंग है वो अधिकारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं उनका कहना है कि भारत जो है वो ऐसे भारतीय श्रमिकों के जो सुरक्षा मानक होती है विदेश जाने के लिए, उन मानकों को दरकिनार किया जा रहा है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर जी। अमरजीत जी, क्या रिजर्वेशन है आप लोगों को? जो है वो इजराइल की सरकार ने भारत की सरकार से ये निवेदन किया था कि वर्कर्स को जो है वो हमारे देश में भेजा जाए, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऐसे में आप लोगों के रिजर्वेशन क्या है बेसिकली? देखिए, आप लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है और देश की जनता भी जानती है, कभी भी वार और कन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है, उस वार और कन्फ्लिक्ट सिचुएशन से भारतीयों को सुरक्षित लाया जाता है और सरकार उसमें पूरे दमखम से रोल अदा करती है। फिर मीडिया में क्रेडिट भी लेती है, आकर के पीठ भी थपथपाती है अपनी। कोई सी भी गवर्नमेंट्स हो, आज की हो पिछली हो, थपथपाते हैं अपनी पीठ। तो ये हमारा पिछले 3 दशकों से 4 दशकों से तो लगातार हम देख रहे हैं। और अभी अभी यूक्रेन से भी लाया गया अपने लोगों को, इजराइल से भी सारे विद्यार्थियों को फटाफट निकाला गया। और हम ये भी जानते हैं कि इजराइल की हुकूमत बार बार ये बोल रही है कि हम ख़त्म नहीं कर रहे, युद्ध हमें नहीं मालूम, ये साल चल सकता है। ऐसी सिचुएशन में हमारे वर्कर्स को बिना किसी सुरक्षा के भेजना तो गलत होता ही है। किसी भी देश में भेजें, पीसफुल में भी हो, उनके लिए सारे जो मानक हैं वो जो तय हैं वो मानक तय होने चाहिए। चाहे रिक्रूटिंग एजेंसी भेजे, चाहे बाहर की कंपनी कोई डायरेक्ट रिक्रूट कर रही हो, तो वो एक अलग इशू होता है। तो वो तो सब वर्कर्स के साथ है, इनके साथ भी है। इनके साथ तो वो भी नहीं कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। पर इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है कि वार टॉर्न कंट्री में जो कन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ हमारे वर्कर्स को आप भेज रहे हैं उस गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर, जबकि सिचुएशन दूसरी होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे वर्कर्स फंसे हुए हैं तो उनको यहाँ लाया जाए। दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि वो क्यों बुला रहे हैं, वो जो पैलेस्टीनियंस वर्क के ऊपर हैं उनको रिप्लेस करने के लिए इंडियन वर्कर को बुला रहे हैं। तो ये अपने आप में गलत सियासत है। हम तो सीज़ फायर मांग रहे हैं ना। हिंदुस्तान की सरकार ने पहले यूएन रेजोल्यूशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दूसरे रेजोल्यूशन में तो हिस्सा लिया ना। सीज़ फायर की हम डिमांड कर रहे हैं और इजराइल की गवर्नमेंट कह रही है कि सीज़ फायर नहीं होगा, लड़ाई चलेगी। उस सिचुएशन में ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हम ये समझते हैं कि ये गलत पॉलिसी है, ये देश की शांति प्रिय पॉलिसी के भी विरुद्ध है। और इस तरीके से उस गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर मान जाना और झट से रिक्रूटमेंट के ऑर्डर्स निकालना, ये बहुत गलत है। ये फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी गलत है और इमिग्रेशन लॉज के हिसाब से भी गलत है और वर्कर्स के अहित के लिए है, हित के लिए नहीं है। वहाँ जॉब के लिए भेज रहे हैं कि मरने के लिए भेज रहे हैं, इसकी कोई गारंटी कर सकते हैं आप? कोई ये कह सकता है अगर पीसफुल देश में भी गए हैं तो कोई मर सकता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। वो तो यहाँ तो हम जानते हैं क्या हो रहा है, यहाँ कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ हम जानते हैं वार जोन है, कन्फ्लिक्ट जोन है, कुछ भी हो सकता है। और ये पॉलिटिक्स गलत है कि दो लड़ाई चल रही है और एक सेक्शन के वर्कर्स को रिप्लेस करने के लिए हिंदुस्तान का वर्कर वहाँ जाके खड़ा हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत गलत बात है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अगर कानूनी तौर पे भी इसके अंदर कोई दखल दिया जा सकता हो तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। किस तरीके से कानूनी जो है वो दखल की आप बात कर रही हैं? क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाने को देख रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि अगर इमिग्रेशन लॉज के हिसाब से ये गलत बैठता हो तो हम इसको चैलेंज करें, जिस भी लेवल पे जाना हो। पॉलिसी मैटर होगा ये तो, नेचुरली ये नीचे के लेवल पे किसी कोर्ट में नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अगर उसकी गुंजाइश होगी तो हम जाएंगे, लेकिन अपने वर्कर्स को आग में झोंकने के लिए और इस किस्म की भद्दी किस्म की पॉलिटिक्स की जो पूरे यूएन के रेजोल्यूशन को धत्ता दिखाते हुए बोल रहे हैं हम नहीं हटेंगे, लड़ाई चलती रहेगी, दैट मीन्स पैलेस्टीनियंस के बच्चों का, औरतों का, उनका कत्ल होता रहेगा। ऐसी
सिचुएशन में अपने वर्कर्स को हम वहाँ भेजने के लिए कहें, ये तो हमें मंजूर नहीं है, तो इसका तो विरोध करना ही होगा। हमने कई संवाददाताओं से जो है वो अलग अलग राज्यों से जो है वो रिपोर्टिंग कराई है और वहाँ पर उन्होंने जो है वो श्रम अधिकारियों से भी बात की है। उनका जो है वो साफ तौर पे ये कहना है कि हम जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो जिन आवेदनों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम उन्हें राजधानी, जैसे यूपी के श्रम अधिकारी से हमने बात करी तो वो कह रहे हैं कि हम लखनऊ भेज रहे हैं, हरियाणा में कहा कि हम चंडीगढ़ भेज रहे हैं। वहाँ से जो केंद्र सरकार की SOPs होंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, उसी के तहत जो है वो हम आगे जो है वो किसी दूसरे देश में भेजेंगे, इजराइल में भेजेंगे। देखिए, हम अपने देश में रहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, इतना बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल का डिसीज़न है, नेशनल गवर्नमेंट का डिसीज़न है, नेशनल गवर्नमेंट की नॉलेज के बिना कोई स्टेट गवर्नमेंट इस ढंग से रिक्रूटमेंट के ऑर्डर्स निकाले और एडवर्टाइज़ करे और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू करे, ये तो होता नहीं। ये उन अधिकारियों को कहा गया कि हम वहाँ भेजेंगे, करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनल करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा के हिसाब से ही यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। तो इसमें हम सिर्फ ये कह दें कि ये स्टेट वालों का हम तो जी लिस्ट भेज देंगे, वो फिर फाइनली करेंगे। जब कोई पॉलिसी डिसीजन होगा तो सारे मानक तय होके ना कहीं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस आप करेंगे। मानकों के तय होने से पहले आप कैसे उनको शॉर्टलिस्ट करके सेंटर में भेज रहे हैं? आपको अधिकारियों को या स्टेट गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि क्या प्रोसीजर है, क्या सुरक्षा है, कौन सी इंश्योरेंस देनी होती है, कौन से मानक पूरे होने चाहिए, उसके बिना ही आप रिक्रूटमेंट की लिस्ट बना के भेजेंगे? ये तो मेरी समझ से बाहर है। मैं ये सीधे मानती हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू के कहने पे कहा कि हाँ हम भेजेंगे, और वो सिग्नल है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसको लेके हरियाणा और यूपी की गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया है। तो ये सेंटर और स्टेट इन हैंड इन ग्लोव्स हैं, ये कुछ अलग अलग नहीं है। इसलिए अधिकारी जो मर्जी सफाइयाँ देते रहें, वी आर नॉट कन्विंस्ड। लेकिन लुक्रेटिव जॉब भी ऑफर भी तो है, क्योंकि जो पैम्पलेट्स निकले हुए हैं रिक्रूटमेंट के, उसमें ये है कि लाख सवा लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी जो है वो इंडियन करेंसी में वर्कर्स को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो आकर्षण कर रहा है इन श्रमिकों को। तो और इन श्रमिकों को भी तो पता है ना कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहाँ पर वो जा रहे हैं, वहाँ पर युद्ध जो है वो चल रहा है, इसके बावजूद वो वहाँ जाने के लिए आतुर है। आप ही की बात से मैं ये बात निकालती हूँ कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है देश में कि वर्कर कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाए। इसको इस एंगल से भी तो देख सकते हैं ना। अपने देश के अंदर आप जॉब नहीं दे रहे हो, है लिक्रेटिव और नॉन लिक्रेटिव, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है। आपने रेगुलर आर्मी की भर्ती की जगह पे 5 साल की अग्निपथ निकाल दी। 5-4 साल में अग्निवीर निकाल के बाहर करोगे। हमारे 21-22 साल के बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, जॉब करने के बाद रिटायर कहलाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट घोर है। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए और ऑफर करें ना यूपी और हरियाणा या कोई और गवर्नमेंट, विच एवर स्टेट गवर्नमेंट इट इज़, वो ऑफर करें ना। आप लिक्रेटिव जॉब के नाम पे और उसकी पेमेंट के ज़्यादा के नाम पे उनको वहाँ धकेलेंगे वार जोन के अंदर, और हिंदुस्तान की जो छवि है पीसफुल रेजोल्यूशंस की, उस छवि को ख़राब करेंगे। ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। वर्कर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता है तो वो कुछ भी जिंदा रहने के लिए करता है। ये हम देखते हैं। गवर्नमेंट की तो खुद की ब्यूरो, क्राइम ब्यूरो की इस बार की रिपोर्ट है कि जो पिछले साल सुसाइड्स हुई थी उसमें से 25% डेली वेजर थे। तो यहाँ आप 10 दिन का 15 दिन का भी काम गारंटी नहीं कर पा रहे हो लोगों को। तो यहाँ एड्रेस करो ना अनएम्प्लॉयमेंट को, यहाँ एड्रेस करो। उनको भी मालूम है वो अनसर्टेन सिचुएशंस में जाएंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि कोविड पीरियड के अंदर बुरी हालत थी, कोई डर के मारे निकलना नहीं चाहता था, लेकिन जिनकी जॉब थी वो निकलते थे ना। आप लोग भी तो मीडिया कवरेज के लिए निकलते थे, हमारे हेल्थ वर्कर्स भी निकलते थे। तो जो वो कंपल्शंस होती हैं उसमें आदमी निकलता ही है। यहाँ कौन सी कंपल्शन है जी? तो आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है? अगर जो वर्कर्स जो है वो जाना चाहते हैं और फ्रेंडली रिलेशन है हमारे जो है वो इजराइल के साथ, तो आपके हिसाब से वो बीच का रास्ता निकालने के लिए क्या पहल की जानी चाहिए? सोल्यूशन क्या है? देखिए, फ्रेंडली रिलेशन तो इजराइल हो या पैलेस्टाइन हो सबके साथ है ना। हिंदुस्तान के रिलेशन तो सबके साथ है। आज की सिचुएशन देखेंगे कि इजराइल की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। पॉलिसी है वहां पर जीनोसाइड को जारी रखने की, किलिंग्स को जारी रखने की। तो वो जो किलिंग्स करेंगे तो काउंटर भी
अगर दूसरा करेगा, जिस तरीके के एक्ट पीछे किए गए, वो एक खतरनाक सिचुएशन है। इसका सोल्यूशन नहीं निकालते। सीधी बात है कि वहाँ वर्कर्स को नहीं जाना चाहिए, वो वार टॉर्न एरिया है। अब गलती गवर्नमेंट करे और पाले में वर्कर्स के फेंक दे कि वर्कर जाना चाहता है, ये क्वेश्चन नहीं है। हमारे देश का वर्कर, हमारे देश का आम आदमी, जहाँ उसको कहीं कुछ मिलेगा काम धंधा, वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें आप वर्कर के पाले में रख के अपना जो गलत पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको डिफेंड नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्गुमेंट आ रहा है तो हम समझते हैं कि ये भी इनह्यूमन आर्गुमेंट है, ये गलत आर्गुमेंट है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पे अमरजीत कौर जी का कहना है कि इसका सोल्यूशन यही है कि वर्कर्स को जो है वो वहाँ पर ना भेजा जाए, क्योंकि इजराइल जो है वो अभी कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वॉरटॉन एरिया है, और अगर इसके बावजूद जो है वो सरकार इस भारतीय श्रमिकों को भेजने का फैसला करती है तो इसके खिलाफ फिर जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएगी। कैमरा पर्सन पंकज रावत के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।